जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से और 3 बड़ी खबरों के साथ हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर है और गमनाक खबर है वो ये है कि लाहौर के इलाका बागबानपुरा में पुलिस मुकाबला हुआ है और उसमें एक कांस्टेबल जो इमरान हैदर है, ये वफ़ात पा गया है, शहीद हो गया है और दूसरा जो कांस्टेबल है दिलदार, ये ज़ख्मी है। इसके पेट में 2 फायर लगे हैं और अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस मुकाबले के बाद जो है वो पुलिस की टीमें डीआईजी ऑपरेशन जो लाहौर अली नासिर रिजवी और दीगर एसपी कैंट जो है अहमद ज़ुरैर चीमा वगैरह, ये सब लोग जो है वो मौका पर पहुंचे, जाए वारदात का मुआयना किया और ज़ख्मी कांस्टेबल की अस्पताल में जो है वो इयादत की। और नाज़रीन, डाकुओं की जो शनाख्त है उसका भी अमल जो है वो जारी है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। वाक़या नाज़रीन ये इस तरह होता है कि 2 पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी पे मामूर होते हैं, गश्त पर मामूर होते हैं कि 2 मोटरसाइकिल सवार के जिनकी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट और मशकूक जानते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इन दोनों मोटरसाइकिल सवारों ने जो है वो पुलिस पर फायरिंग कर दी और दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ। कांस्टेबल ये 3-4 थे, 2 मोटरसाइकिलों पर थे और ये 2 जो है वो डाकू थे। और जब फायरिंग का तबादला हुआ, फायरिंग का तबादला रुका, तो देखा गया कि दोनों डाकू जो है वो तो मौका पर जाँ बाक हो गए हैं, लेकिन साथ ही कांस्टेबल इमरान हैदर जो है वो शहीद हो गया और दिलदार के पेट में भी 2 फायर लगे जिसे ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। ये नाज़रीन गमनाक और अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है लाहौर में। असली पुलिस मुकाबला हुआ है कि जिसमें एक कांस्टेबल शहीद हुए हैं और एक जो है वो ज़ख्मी है और 2 डाकू जो है इसमें मारे गए हैं, जिनकी शनाख्त जो है बाद में आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जब खबर आती है, इनकी शनाख्त सामने आती है तो शेयर की जाएगी आपसे। मेरे पेज को लाइक कर लें ताकि आपको जो है वो क्राइम की जो अपडेट्स हैं, जो लोकल खबरें हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। दूसरा नाज़रीन, 2 बड़े वाक़यात हुए हैं लाहौर के। 2 एसएचओ जो हैं उनके सितारे जो है वो गर्दिश में आ गए हैं। कैसे गर्दिश में आ गए हैं? सबसे पहले तो नाज़रीन ज़िक्र करते हैं एसएचओ वहदत कॉलोनी अफ़ज़ाल रऊफ़ और उनकी टीम का कि इन्होंने जो है वो एक शख्स को शेखुपुरा का जो इलाका है फ़िरोज़ वाला, वहाँ से जो है वो उठाया, अगवा किया, मुकदमा किसी के अंदर जो है वो मुलव्वस थे या जो भी मामला था और उससे 12 लाख रुपए की रकम लेकर उसको छोड़ दिया। उस शख्स का नाम नाज़रीन इलियास है। उसने शेखुपुरा के थाना में जो है वो अपनी एफआईआर दर्ज करवाई इन अफ़ज़ाल रऊफ़ के साथ और इसके साथ जो है दूसरे पुलिस एहलकार भी थे जो इसके साथ रेड के अंदर शामिल थे, जो गैर कानूनी रेड था। इलियास की जानिब से इन पुलिस एहलकारों पर बमा एसएचओ एफआईआर दर्ज करवाने के बाद इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। और नाज़रीन, गिरफ्तारी अमल में लाई गई है आला पुलिस अफसर के दफ्तर से कि जहां पर जो डीपीओ हैं, जो आरपीओ हैं शेखुपुरा, उनका राब्ता हुआ लाहौर पुलिस के साथ और उन्होंने जो है वो इन अफराद को जो है वो गिरफ्तार करवाया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी इतलात आ रही है कि ये जो पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुए हैं इस मामले के अंदर, इनकी मुद्दई इलियास के साथ बातचीत चल रही है या हो चुकी है और इन लोगों को रिलीज़ कर दिया जाएगा वहाँ से, शेखुपुरा से। और उसके बाद देखते हैं कि लाहौर पुलिस के जो डीआईजी ऑपरेशन है वो इस किस्म के काम करने वाले अपने एसएचओ को दोबारा एसएचओ तैनात करते हैं या क्या वो फैसला करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा नाज़रीन जो बड़ा वाक़या है, रात से एक एसएचओ हैं हडियारा के खालिद खां म्यों, इनकी जो है वो एक वीडियो जो है वो वायरल हुई हुई है और ये वीडियो उन्होंने उस वक़्त बनाई थी कि जिस वक़्त वो गिरफ्तार नहीं हुए थे और उन्हें लग रहा था कि जो मेरे मामला चल रहे हैं इनमें मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा। इस हवाले से उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाकर पहले से रखी हुई थी और अपने दाएँ-बाएँ के जो लोगों को कहा हुआ था कि अगर मेरे साथ कोई इस किस्म का इश्यू बने तो आपने ये वीडियो वायरल कर देनी है। और इस वीडियो के अंदर उन्होंने सीआईए पुलिस के आला अफसरान के ऊपर और सीआईए पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। क्या इल्ज़ामात लगाए हैं? आपने वीडियो वायरल हुई है, आपने देखी होगी। और इन इल्ज़ामात के जवाब में जब हमने राब्ता किया सीआईए पुलिस से, तो सीआईए की पुलिस की तरफ से हमें जो मौक़िफ़ सामने आया, वो मौक़िफ़ क्या है वो मैं अपनी खबर में दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ। वो मौक़िफ़ ये है कि जो खालिद खान साहब हैं, ये वहाँ पर एसएचओ हडियारा थे और इनके पास एक शख्स जो है खुर्शीद बाबर नाम का, वो इनके पास आके बैठता था और उसके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। पुलिस जो है, सीआईए पुलिस है, उसके मुताबिक ये जो खुर्शीद बाबर है, ये ड्रोन का और प्रॉपर्टी का काम करता है। ड्रोन से मुतल्लिक नाज़रीन, ड्रोन ये है कि ड्रोन के अंदर जो है नीचे मंशियात बांध के, तो वहाँ से इस ड्रोन के ज़रिए मंशियात जो है इंडिया जाती हैं और ये स्मगलिंग का कारोबार करने में लाहौर पुलिस ने और नारकोटिक्स पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और इस सिलसिले में खुर्शीद बाबर की जो है वो इनको तलाश जारी थी, तो इन्हें पता लगा कि हडियारा के इलाका में है, वहाँ पर रेड की कोशिश की गई सीआईए की तरफ से। लेकिन खालिद खान साहब जो हैं, इन्होंने पहले भी इनके बारे में बताया गया है कि जब सीआईए पुलिस या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हडियारा के इलाका में रेड करने जाता था तो ये उन्हें वहाँ पर रेड नहीं करने देते थे, उससे मना करते थे और उसमें जो है वो हर्डल्स क्रिएट करते थे, जिसके बाद इनके बारे में कई रिपोर्ट भी लिखी गई, कई रिपोर्ट भी दर्ज की गई। और जब ये वाक़या हुआ, ये मामलात हुए, इनकी जो ये वीडियो जो इन्होंने बनाई और जो इसके बाद जो जिस किस्म के मामला चले, तो 2 दिन के लिए खालिद खान साहब जो है वो गायब हो गए और गायब होने के बाद ये पेश हुए जाके डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, अपने जो इनके डीआईजी है जिन्होंने इनको एसएचओ तैनात किया, उनके पास पेश हुए। उन्होंने इन्हें जो है आगे से बताया कि आपकी जो इंक्वायरी है वो डीआईजी ओसीयू इमरान किश्वर साहब के पास है, आप वहाँ जाकर पेश हों और आपका जो भी मौक़िफ़ है आप वहाँ जाकर बताएं, क्योंकि सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब ने आपकी इस मामले की सारे की इंक्वायरी डीआईजी ओसीयू इमरान किश्वर साहब के हवाले कर दी है। ये साहब इमरान किश्वर साहब के पास पेश होते हैं और इनसे खुर्शीद बाबर के बारे में पूछ-कुछ की जाती है, जहाँ ये बताते हैं कि नहीं जी वो ऐसा बंदा नहीं है, हम ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर फिर आला अफसरान और जो पुलिस ज़राए हैं, जिनके पास इनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्हें बताते हैं कि खुर्शीद बाबर आपसे कई बार आपके थाने में आके मिल चुका हुआ है, आप इस बंदे को जो है वो गिरफ्तार करवाएं ताकि जो है हम एक इस किस्म का स्मगलिंग का जो नेटवर्क है उसको तोड़ने में जो है वो मदद हासिल हो सके। और इन्हें इनकी इंक्वायरी जारी है, इन्हें 2 दिन का टाइम दिया जाता है कि खुर्शीद बाबर की गिरफ्तारी के अंदर आप लाहौर पुलिस से, सीआईए पुलिस की टीमों से, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से ताउन करें और इस शख्स की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं। और उसके बाद इन्हें रिलीज कर दिया जाता है, ये गिरफ्तार नहीं है
मैं आपको फिर बता देता हूं कि खालिद खान एसएचओ हडियारा जो है ये पुलिस कस्टडी में नहीं है, इन्हें रिलीज कर दिया गया है इंक्वायरी के बाद और इनकी इंक्वायरी कंटिन्यू है। और ये भी बताया गया है कि अब ये एसएचओ हडियारा नहीं रहेंगे और इन्हें वहां से मूव कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये तीन जो बड़े वाकयात हैं गुज़िश्ता शब से ये चलते चले आ रहे हैं और इन तीनों के बारे में मैंने आपको खबर दे दी है कि ये वाकयात लाहौर के अंदर तीन बड़े रुनमा हुए हैं, जिनमें गमनाक वाकया ये है कि डकैती के दौरान पुलिस कांस्टेबल मारा गया और शहीद हो गया और 2 डाकू भी मारे गए और एक कांस्टेबल जो है दिलदार, वो पेट में 2 फायर लगने की वजह से शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में मौत व जिंदगी की कशमकश में है। और दूसरा नाज़रीन, आपको मैंने बताया कि वादत कॉलोनी के एसएचओ अफजाल साहब जो हैं, अफजाल रऊफ साहब, इन्होंने जो है एक शख्स को उठाकर उससे रकम ली थी, जिसकी बुनियाद पर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ शेखुपुरा के थाना फिरोजवाला में। इलियास नामी मुद्दई ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें ये गिरफ्तार हुए, आला पुलिस अफसर के दफ्तर से गिरफ्तार हुए और उसके बाद मुद्दई के साथ इनकी जो है वो सेटिंग जारी है और उम्मीद है कि मुद्दई इनको माफ़ कर देगा लेन देन के बाद या जो भी इनके मामलात बनते हैं। और उसके बाद जो है ये दोबारा अपनी सीट पर आके बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये फैसला तो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी ने करना है कि वो इस एसएचओ को दोबारा पोस्टिंग देते हैं या नहीं देते। और तीसरी नाज़रीन जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि खालिद खान एसएचओ ने जो बयान दिया है, जो वीडियो बयान दिया है, इसके बहुत सारे पहलू हैं, इसमें बहुत सारे और दूसरे इदारों का भी इन्होंने जिक्र किया है और कि जनाब ये भी इसमें जो है वो अपना करते हैं, वो भी हमें मना करते हैं, वो भी हमें मना करते हैं, जबकि हडियारा के अंदर चल क्या रहा है ये डीआईजी ओसीयू इमरान किश्वर की इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगी बातें कि ये खालिद खान का बयान की क्या वैल्यू है और खालिद खान सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं ओसीयू के ऊपर, अपने ही डिपार्टमेंट के ऊपर, अपने ही डिपार्टमेंट के एक विंग के ऊपर, ये किस हद तक दुरुस्त हैं या इनके इल्जामात सिर्फ इल्जामात ही हैं। इस प्रोग्राम के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।